हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड और मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज का जो टॉपिक है वो है पोएटिक डिवाइसेस यानी कि फिगर ऑफ स्पीच। लगभग सभी क्लासेस में ये पढ़ाई जाती है पोएटिक डिवाइसेस, क्लास और स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉलेजेस में भी पढ़ाया जाता है। तो पोएटिक डिवाइसेस यानी फिगर ऑफ स्पीच, हिंदी में इनको अलंकार भी बोलते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो है और दो पोएटिक डिवाइसेस मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। एक तो है पर्सोनिफिकेशन और दूसरा है हाइपरबोल। आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ी ज़रूर होगी। थोड़ा साधारण शब्दों में मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जो लोग इस चैनल से पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ आपका कोई अगर कमेंट है या फिर आपका कोई सजेशन है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये पोएटिक डिवाइसेस के बारे में एक शॉर्ट वीडियो है। तो दो पोएटिक डिवाइसेस मैंने इसमें कवर किए हैं, एक है पर्सोनिफिकेशन और दूसरा है हाइपरबोल। पर्सोनिफिकेशन बेसिकली एक पोएटिक डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, पोइट क्या करता है कि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग जिनको हम मानते हैं, हालांकि उनमें मूवमेंट या बाकी सारे कैरेक्टर्स तो होते हैं, लेकिन हम वो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं या फिर वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होते हैं यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ें होती हैं जिनमें ना कोई उनका बॉडी होती है, ना कोई फॉर्म होता है, ना कोई शेप होता है, ना कोई इनका फिगर होता है, कोई केवल आइडियाज़ होते हैं वो। तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम लिविंग बीइंग मान लेते हैं। जैसे सन है, सन को कई बार लिविंग बीइंग मान लिया, विंड है उसको लिविंग बीइंग मान लिया, या कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जैसे पॉवर्टी है, एंग्जाइटी है, एक्सपीरियंस है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं जिनको हम देख नहीं सकते। तो कभी कभी क्या होता है, उनको एज ए पर्सन ट्रीट किया जाता है। इट इज़ थॉट दैट दीज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और दीज इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नॉन लिविंग चीज़ें, जिसमें हम ये लगता है कि ये सारी लिविंग बीइंग्स हैं। तो उस पोएटिक डिवाइस को हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो अगर डेफिनेशन की बात करेंगे, पर्सोनिफिकेशन का डेफिनेशन क्या है, तो साधारण 3-4 लाइनों में अगर बात करें तो इन पर्सोनिफिकेशन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स दैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स and abstract ideas that means having no form or shape are treated as living beings। जैसा कि मैंने बोला, पर्सोनिफिकेशन में जो नॉन लिविंग चीज़ें यानी कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं जिनकी कोई फॉर्म और शेप नहीं होती है, दे आर ट्रीटेड एज ए लिविंग बीइंग। दूसरा क्या है, इन दिस पोएटिक डिवाइस लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर थॉट टू हैव लाइफ एंड इंटेलिजेंस। जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट यानी कि जिनमें इंसानों के जैसे या फिर जो लिविंग बीइंग्स हैं उनके जैसे कैरेक्टर्स नहीं हैं, वो लिविंग बीइंग नहीं है, तो ऐसा मान लेते हैं कि वो जीवित हैं। दे हैव अ लाइफ, वो चल सकती हैं, सुन सकती हैं। ह्यूमन और लिविंग बीइंग की जितनी क्वालिटीज़ हैं, ब्रेन होता है, सोचने समझने की शक्ति होती है, सब कुछ उसके अंदर है। तो उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने देकर समझाने की कोशिश की है कि पर्सोनिफिकेशन के अगर कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ कॉमन एग्जांपल्स भी हैं, मैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल है, एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। एंग्जाइटी होती है चिंता, परेशानी। तो चिंता और परेशानी उसके चेहरे पर बैठी हुई है, यानी कि इट इज़ द एंग्जाइटी इज़ वेरी विजिबल ऑन हर फेस, कि लड़की वो जो भी है वो बहुत चिंतित या बहुत परेशान है। देखिए, पर्सोनिफिकेशन में खास बात ध्यान रखने वाली बात यह है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू keep in mind is that the word which we are going to personify should be written in the capital. The first letter should be capital, यानी कि जिस शब्द को यानी जिस चीज़ को हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल होता है। तो इसमें देखिए कि एंग्जाइटी में ए कैपिटल हम लिखेंगे, हालांकि वो सेंटेंस के बिगिनिंग में आ रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो सेंटेंस के बीच में या कहीं और पर भी आता है कोई वर्ड जिसको हमने पर्सोनिफाई किया है, फिर भी उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। नेक्स्ट है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन द किंग्स। डेथ एक इनएनिमेट चीज़ है जिसका कोई शेप और कोई फॉर्म नहीं होता है, उसने अपने बर्फ जैसे ठंडे हाथ राजा के ऊपर रखे। तो यहाँ पर डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, ये थॉमस ग्रे का एक पोएम का एक लाइन है, तो उसमें से ये लाइन लिया गया है, जहाँ पर जो ये वर्ड एम्बिशन है उसको क्या किया है, उसको पर्सोनिफाई किया गया, इसलिए यहाँ पर ए को कैपिटल लिखा गया है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। देखिए, टीचर तो एक लिविंग बीइंग ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस को हमने पर्सोनिफाई करके टीचर मान लिया यहाँ पर, तो इसलिए ई को कैपिटल यहाँ में लिखा जाएगा, हालांकि वो सेंटेंस के बिगनिंग में आ रहा है।
द ट्री विस्पर्ड इन द विंड, यहाँ पर टी कैपिटल है, यहाँ पर मैंने स्मॉल लिखा है लेकिन यहाँ पर टी कैपिटल होगा। द ट्री विस्पर्ड इन द विंड, विस्पर होता है कानोफूसी करना, धीरे से फुसफुसा के बोलना बहुत धीमी आवाज़ में। तो ट्री तो देखो विस्पर नहीं कर सकते, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब हवा तेज़ चली तो ऐसी आवाज़ पेड़ों से निकली हवा की वजह से, तो ऐसा लग रहा था कि वो विस्परिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट, द कंप्यूटर हैज़ अ माइंड ऑफ इट्स ऑन, कंप्यूटर का खुद का अपना दिमाग होता है। यहाँ पर कंप्यूटर को पर्सोनिफाई किया गया है। ब्रेन तो केवल लिविंग बींग्स में ही होता है और कंप्यूटर तो नॉन लिविंग है, तो यहाँ पर कंप्यूटर को पर्सोनिफाई किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है द कार डांस्ड ऑन द वेट रोड, गीली सड़क पर कार ऐसे चल रही थी जैसे कि वो डांस कर रही है। यहाँ पर कार को पर्सोनिफाई किया गया है, यहाँ पर सी कैपिटल होगा जो कि मैंने स्मॉल में लिखा है। द फ्लावर्स बेग्ड फॉर वाटर, बैग का मतलब होता है भीख मांगना। फ्लावर्स बेचारों की हालत ऐसी हो गई पानी गर्मी में सूख के वो पानी मांगने लग गए। पानी मांगना तो लिविंग बीइंग का काम होता है, वही इशारा कर सकते हैं भाई हमें पानी चाहिए, पेड़ पौधे तो पानी मांगते नहीं है। तो यहाँ पर फ्लावर को पर्सोनिफाई किया गया है। नेक्स्ट क्या है, द सन प्लेड हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स, द सन को पर्सोनिफाई किया गया, देयरफॉर एस इज रिटन इन कैपिटल। तो सूरज जो क्या कर रहा था, बादलों के साथ लुका छिपी का गेम खेल रहा था। लास्ट वन है द कैमरा लव्ड हर, कैमरा उसको ने उसको बहुत प्यार से देखा या उसको बहुत प्यार करता था। यहाँ पर कैमरे को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल आई होप आपको समझ में आए होंगे, कुछ बहुत से कॉमन एग्जाम्पल हैं। तो पर्सोनिफाई आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को यानी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को जो पर्सोनिफाई किया जाता है, जब ये मान लेते हैं कि वो लिविंग बीइंग है, तो उस पोएटिक डिवाइस को हम पर्सोनिफाई कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन का तरीका ये है कि उस पर्टिकुलर वर्ड को सेंटेंस के बीच में भी अगर होगा तो उसको कैपिटल में लिखते हैं, पहला लेटर कैपिटल ही होता है। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा पोएटिक डिवाइस है आज का वह है हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार हिंदी में बोलते हैं। अतिशयोक्ति का मतलब यह है कि भाई किसी चीज़ को या किसी बात को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है या बताया जाता है, तो उसको अतिशयोक्ति अलंकार हिंदी में बोलते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि पोएटिक डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार बोलते हैं। तो हिंदी की पोइट्री में तो आपने कई जगह पढ़ा होगा, चीज़ों को उतना ओवर स्टेट कर दिया जाता है कि इट सीम्स टू इम्पॉसिबल टू बिलीव वेदर दे आर ट्रू और नॉट। बात उस पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बात जो कही गई है वो सच है भी या फिर नहीं है। अब चूंकि इंग्लिश का टॉपिक है तो इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। तो हाइपरबोले या हाइपरबोल इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। हाइपरबोल है क्या? इन हाइपरबोल अ स्टेटमेंट इज मेड इम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट दिया कि कोई बात कही गई उसको इतना बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है कि वो लगता है कि ओवर स्टेटमेंट है। थिंग्स आर एग्जेजरेटेड, थिंग्स को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है। इन दिस पोएटिक डिवाइस द क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन और थिंग्स आर एग्जेजरेटेड एज इट सीम्स इम्पॉसिबल टू बिलीव। किसी भी चीज़ की या किसी व्यक्ति की क्वालिटी को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, इतना बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, इट सीम्स टू इम्पॉसिबल टू बिलीव वेदर दे आर ट्रू और नॉट। भरोसा करना मुश्किल हो जाता है कि वो बात सही है भी या फिर वो सही नहीं है, इसीलिए इसको अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। तो भाई कहते हैं ना निम भाई, तुम बहुत बड़ा चढ़ाकर लंबी लंबी फेंकना जिस पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक दिया है और वो एग्जाम्पल है बेलिंडा स्माइल्ड एंड द वर्ड वॉज गे, GAY। गे के 2-3 वर्ड मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर गे का मतलब होता है खुश होना, टू बी हैप्पी, प्रसन्न होना। यहाँ पर गे का मतलब होमोसेक्सुअल नहीं है। तो बेलिंडा एक कैरेक्टर का नाम है, एक बहुत ही फेमस बुक है, अलेक्जेंडर पोप बहुत ही फेमस पोइट हुए इंग्लिश के, उन्होंने एक मॉक एपिक लिखा था जिसका नाम था द रेप ऑफ द लॉक। उस रेप ऑफ द लॉक में कैरेक्टर बेलिंडा, तो उसके बारे में बोला कि बेलिंडा स्माइल एंड द वर्ल्ड वाज गे। तो कहने का मतलब ये कि बेलिंडा जब मुस्कुराई तो पूरी दुनिया मुस्कुराने लग गई उसके साथ साथ। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा तो देखिए असंभव है कि एक लड़की मुस्कुराई उसके साथ साथ पूरी दुनिया, करोड़ों अरबों की पॉपुलेशन है, सभी तो नहीं हंसने लग गए होंगे, मुस्कुराने लग गए होंगे। तो उसका एक पोइट यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जब वो लड़की मुस्कुराई तो उसके साथ कई और लोग भी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो ये हाइपरबोल का एक बहुत ही वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स। दूसरा एग्जाम्पल है, कुछ और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए हैं। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटलफील्ड, युद्ध में तो खून की नदियां बह गईं। नदियों में तो अथाह पानी होता है, खून की नदियां कैसे बह सकती हैं? तो बहुत ही ओवर स्टेटमेंट मालूम पड़ता है। तो ये बताया गया कि भाई कहीं युद्ध हुआ होगा तो उसमें बहुत ही खून बहा, भीषण रक्तपात हुआ वहाँ पर, देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्लड शेड। तो फिर उसको कहने का तरीका है, एक्सप्रेशन का एक तरीका है कि भाई इतना खून बहा कि खून की नदियाँ ही बह गई वहाँ पे।
नेक्स्ट है 10,000 सॉ आई एट ए ग्लैंस। ये डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत ही फेमस पोएम है। डैफोडिल्स का एक लाइन है 10,000 सॉ आई एट ए ग्लैंस। एट ए ग्लैंस का मतलब होता है एक नज़र में। तो पोइट कह रहा है मैंने एक नज़र में हजारों डैफोडिल्स फूलों को देखा, जो कि एक इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है। दिस इज अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपरबोल। अगला जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो है शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, ओशियंस ऑफ टीयर्स। कुछ लोग इसको ओशियन बोलते हैं, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ओशन। तो वो इतना रोई इसने कि रो के उसके आंसुओं से समुद्र भर गया पूरा। तो ये भी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला गया भाई, ये तो बहुत ही ओवर स्टेटमेंट मालूम पड़ता है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट सूट इन दिस लिटिल हैंड। ये बेसिकली विलियम शेक्सपियर का ही लिखा हुआ एक प्ले है, शायद हैमलेट से लिया गया है, जिसमें ये बोला गया कि एक सऊदी अरबिया देखिए इत्र या जो परफ्यूम बोलते हैं वो बनाने के लिए दुनिया भर में फेमस है। तो कह रहा है सऊदी अरेबिया में जितना भी इत्र या परफ्यूम बनता है वो सब का सब अगर मैं यूज़ भी कर लूँ तो इस जो हाथ है मेरे वो उसमें जो दुर्गंध आ रही है वो एक किसी रेफरेंस में बोलता है वहाँ पर कि वो उस दुर्गंध को वो सारा परफ्यूम भी मिलकर भी दूर नहीं कर सकता है। दिस इज़ अगेन वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल। तो ये दो पोएटिक डिवाइसेस मैंने इस वीडियो में कवर की, पर्सोनिफिकेशन और हाइपरबोल। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिले। साथ साथ अगर आप किसी और टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जाके शेयर ज़रूर करें। चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।